अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हमारा था वीलैन सिक्योरिटी, वीलैन ट्रैफिक को मैनेज करना, वीटीपी वर्जन इनेबल करना शायद बताया नहीं था, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे हम वर्जन इनेबल करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें वीटीपी स्टेटस, राइट, वीटीपी स्टेटस क्या है, ये क्या कहता है कि वीटीपी का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो। रनिंग आप कर रहे हो 1, V2P आप चला सकते हो, वीटीपी का वर्जन 2, 1 और 2 में सिर्फ इतना अंतर था, ये सिर्फ ईथरनेट को सपोर्ट करता था, ये ईथरनेट और टोकन रिंग दोनों को सपोर्ट करता था। तो स्पेशल कुछ नहीं होता है, आपको लिखना होता है वीटीपी और वर्जन नीचे आप देख सकते हो और कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, वीटीपी वर्जन 2 या 1, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। बाय द वे अगर हम 2 कर दिए तो 2 में हो गया। कह रहा है कि मैं क्लाइंट में हूँ, नहीं है सर्वर में होगा ये, सॉरी। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल वीटीपी वर्जन 2, डन, है ना, बहुत ईजी था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर वीलैन राउटिंग, बेसिकली दैट अलाउ कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट वीलैन। मेथड ऑफ इंटर वीलैन राउटिंग, 3 तरीके से हम इंटर वीलैन राउटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले इंटर वीलैन राउटिंग को अच्छे से हमको समझना होगा कि होता क्या है रियलिटी। इंटर वीलैन राउटिंग मान के चलो आपके पास एक स्विच है, एक 2 स्विच है ना, मैंने कहा यहाँ पे वीलैन 2 है, वीलैन 4 है, यहाँ पे वीलैन 3 है, वीलैन 4 है, वीलैन 5 है। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीलैन 2 को वीलैन 4 से बात करानी है, अगर आप नॉर्मल केबल लेकर जाओगे तो क्या वो बात करेगा? कभी नहीं, क्योंकि नॉर्मल या ट्रंक पोर्ट जो भी आप लगाओगे नहीं करेगा, क्योंकि ये वीलैन आईडी लगा के जब इसको भेजेगा तो ये देखेगा वीलैन आईडी सोर्स का 2 है, मैं डेस्टिनेशन 2 अगर होता है यहाँ पे तो मैं भेज देता, 2 हमारे पास नहीं है, तो कहेगा सॉरी आप मेरे से बात नहीं कर सकते, भले ही आपका सेम आईपी एड्रेस मतलब सेम नेटवर्क हो, आप भी 10 में हो और ये भी 10 में है, नहीं कर पाओगे। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सपोज दैट अगर हमें इससे बात करानी है तो इसको भी वीलैन नंबर 2 क्यों नहीं बना देते? ये भी तो एक ऑप्शन है कि दोनों को एक ही वीलैन में कर दो। लेकिन सोचो कि अगर आपने किसी बड़ी कंपनी को हायर कर लिया, हायर करने का मतलब आपने किसी बड़ी कंपनी को खरीदा जहाँ पे हजारों ऐसे स्विच चल रहे हैं, हजारों नहीं है, 10, 5 या 20 जो भी समझ लो, और आप क्या चाहते हो, जो पहले रन कर रहा है वो एज इट इज़ रहे, मैं सब में चेंजेस नहीं करना चाहता, क्योंकि करूँगा तो इस स्विच में भी सेम वीलैन में चेंजेस करनी होगी, इसमें भी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके वीलैन में और इसके वीलैन में आपस में कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ। मतलब पहले हमारे वीलैन का हमारे कंपनी का नाम ए था, मैंने बी को अभी भी हायर किया, तो बी का जो वीलैन 2 था मैंने एचआर के लिए रिजर्व किया था, जबकि बी कंपनी ने ऑलरेडी 4 नंबर एचआर को अलॉट किया था, एचआर डिपार्टमेंट को। मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी ए और बी के एचआर एक ही में हो जाए, तो इस वजह से हमको इंटर वीलैन राउटिंग की जरूरत होगी। तो बेसिकली 2 डिफरेंट वीलैन को कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें इंटर वीलैन राउटिंग या वीलैन राउटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा राउटिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कितने प्रकार से राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो वीलैन की? तो 3 तरीके हैं। एक है आप चाहो तो पर पोर्ट राउटिंग कर सकते हो, मतलब एवरी वीलैन नीड 2 इंडिविजुअल पोर्ट ऑन राउटर। राउटिंग का काम कौन करता है? लेयर 3 डिवाइस, है ना। ये हो सकता है आपका राउटर हो या हो सकता है लेयर 3 स्विच हो, क्योंकि दोनों ही डिवाइस लेयर 3 पे काम करती है। तो राउटिंग का फंक्शन वही है। इसको और अच्छे से समझते हैं, ये कहने का मतलब क्या है। तो उसके लिए देखो मैंने कुछ अच्छे इमेजेस ढूंढे ताकि अच्छे से मैं बता सकूं इसको। ये मान के चलिए कि आपके पास एक वीलैन 10 है, आप वीलैन 20 से बात करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, राउटर का एक पोर्ट वीलैन 10 से बिलोंग करोगे और दूसरा पोर्ट 20 से। तो क्या होगा, हमने क्या जाना कि ये पोर्ट जो है अगर एक्सेस पोर्ट हम लोग बना दें तो यहाँ पे जो फ्रेम भेजा जाएगा उसमें टैग लगेगा? एक्सेस पोर्ट में टैग कभी नहीं लगता, ध्यान दो। तो बिना टैग का फ्रेम ये राउटर पाएगा?
और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा। वो क्या देखेगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिफरेंट है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी हमको यहाँ पे, अगर हम दो वीलैन से आपस में वीलैन राउटिंग कराएंगे तो ये दूसरे नेटवर्क में होना चाहिए और ये दूसरे नेटवर्क में। एग्जाम्पल के तौर पे 10 और 20 का ले लिया, क्योंकि सेम नेटवर्क में होगा तो राउटर के दो इंटरफेस पे सेम नेटवर्क की आईपी दे ही नहीं सकते आप। स्विच के इंटरफेस पे, मतलब स्विच का ये पोर्ट आईपी आप नहीं डालते हो, ध्यान दो, स्विच के पोर्ट पे क्या आईपी डालते हो? नहीं, लेकिन राउटर के पोर्ट पे आपको आईपी देने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, इसको भी एक्सेस पोर्ट में डालेंगे, इसको भी। ये 10 का नेटवर्क बना दिए, ये 20 का नेटवर्क बना दिए, तो 10 का 1, 10 का 2, इसका गेटवे ये इंटरफेस बन जाएगा और इसका गेटवे ये इंटरफेस बन जाएगा। तो इसके बीच में राउटिंग हो जाती है। लेकिन दो वीलैन के लिए हमने क्या देखा? दो पोर्ट की नीड हुई। अगर हमें 4 वीलैन से कम्युनिकेशन कराना हो आपस में तो 4 पोर्ट की नीड होगी ना। तो बेसिकली हम राउटर पे देखें तो 2 पोर्ट आता ही है। जैसे यहाँ पे हमारे राउटर में 2900 सीरीज के राउटर में आप देख लो हमारे, या 2800 सीरीज के देख लो जो दिख रहे हैं आपको, है ना। इसमें क्या है, 2 ही ईथरनेट पोर्ट आते हैं। हालांकि आप चाहो तो लगवा भी सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम देखें तो दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका एक होता है राउटर ऑन स्टिक। अब ये राउटर ऑन स्टिक क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले को डिलीट करके दूसरे को पेस्ट करके उसको समझाते हैं। राउटर ऑन स्टिक सबसे अच्छा या कन्वीनियंट तरीका माना जाता है। वीलैन 5, 10 और 15 तीनों को आपस में अगर बात करानी है तो जो ये पोर्ट गया है इसको आप ट्रंक पोर्ट बना दो, राइट। हो सकता है यहाँ से कोई स्विच जुड़ा हो, कंप्यूटर जुड़े हैं, जो भी है आपस में अगर बात करना चाहते हैं तो इस पोर्ट को आप क्या कर दो, ट्रंक पोर्ट बना दो, पहला काम। दूसरा काम क्या करो, यहाँ पे 3 सेपरेट सब इंटरफेस बनाओ। सब इंटरफेस अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्या होता है, उसके लिए मैं राउटर स्टार्ट करूँगा। सब इंटरफेस प्रैक्टिकल में ये समझ में आ जाएगा। एक फिजिकल पोर्ट में आप लगभग आई थिंक 4.3 बिलियन सब इंटरफेस बना सकते हो। तो ये क्या करता है, जब सब इंटरफेस बनाओगे तो आप मैपिंग भी कराओगे। मैपिंग का मतलब क्या, आप मैपिंग में कुछ ऐसा लिखोगे, VLAN 2 उसकी आईपी मान के चलते हैं 20 की है, सो 20.0.0.1 सपोज दैट। इस तरह लिखोगे आप VLAN 3 उसकी आईपी 30.0.0.1। ओके, एक एग्जांपल लिया। तो इससे क्या होगा, जब इसने फ्रेम भेजा स्विच को, कंप्यूटर है अगर, तो ये फ्रेम कैसा जाएगा, फ्रेम में कोई टैगिंग होगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर आपका टैगिंग तो समझता नहीं। ये स्विच जब ट्रंक पोर्ट से भेजेगा तो टैग करेगा, बिल्कुल करेगा, बेसिकली करेगा ही। तो ये क्या करेगा, इसके इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा। किस वाले पे, मान के चलते हैं VLAN 5 ने भेजा और ये VLAN 5 ही क्यों ना बना दे, राइट। इस पे रिसीव करेगा, आपके फ्रेम के टैग में मॉडिफिकेशन कर देगा राउटर। अगर मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये क्या करेगा, आपकी VLAN आईडी चेंज कर देता है। मतलब आपने भेजा VLAN 5 से, आप बात करना चाहते हो VLAN 15 से, तो आप 2 चीजें भेजते हो, सॉरी आप तो सिर्फ डेस्टिनेशन का आईपी लगा के भेजोगे। ये फ्रेम में टैग डाल देगा, कौन, स्विच। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। सब इंटरफेस हमने थोड़ा सा समझ ही लिया है। तो यहाँ से ये टैग डालेगा कि मैं VLAN 5 से हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ 192.168.15 के नेटवर्क से। तो यहाँ पे मैपिंग होगी, 15 का नेटवर्क जा रहा है 15 को। जैसे ये फ्रेम को रिसीव करेगा राउटर, ये देखेगा आप जाना कहाँ चाहते हो, आप जाना चाहते हो इस नेटवर्क में। इसका मतलब आपकी आईडी VLAN आईडी में 15 अगर कर दूं और वापस भेज दूं तो स्विच तुरंत जान जाएगा कि इधर जाना है। तो ये बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है, आपके फ्रेम की राउटर VLAN आईडी चेंज कर देता है और वापस रिटर्न आपको भेजेगा। स्विच रिटर्न जब पाएगा तो देखेगा अच्छा इसकी VLAN आईडी 15 है, इसका मतलब 15
इधर है, मैं भेज सकता हूँ, है ना। तो राउटर ऑन स्टिक में सिर्फ और सिर्फ VLAN आईडी में चेंजेस होगा और राउटिंग तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा? अगर आपके पास यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर, ये 100 Mbps से कनेक्टेड है, 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps, 100 Mbps। तो यहाँ पे आपके पास मात्र 100 Mbps है और ये आपस में बात करेंगे तो बॉटल नेक हो जाएगा। बॉटल नेक मतलब यहाँ पे स्पीड तो 100 Mbps की है, लेकिन कितने डिवाइस हैं, सभी उसी लिंक को शेयर करेंगे ना। 100 कंप्यूटर शेयर करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 Mbps की स्पीड मिल जाएगी अगर देखें तो, एक ही साथ डेटा भेज रहे हैं तो ये दिक्कत हो गया हमारे, इसको कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। तीसरा तरीका आपके पास क्या है? तीसरा और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका, आप लेयर 3 स्विच यूज कर लो, लेकिन ये सबसे महंगा तरीका माना जाता है, ये भी है। आप लेयर 3 स्विच खरीद लो और लेयर 3 स्विच में आपको वायर स्पीड मिलेगी। मतलब अगर ये VLAN 2 में है और ये बात करना चाहते हो VLAN 3 में, तो सीधा आपका पैकेट भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में आगे हम जानेंगे इसकी वीडियोस में कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन इस केस में स्पीड आपकी बढ़ी रहेगी। एक और VLAN है, इससे बात कर ले सीधा, तो जैसे स्विच में काम करता था एकदम से हूबहू काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्विच आपका राउटर की तरह ट्रीट करता है, लेयर 3 पे काम करता है। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि क्या क्या हमने जाना। हमने जाना 2 डिफरेंट VLAN को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो 3 तरीके हैं। एक, 2 VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लो राउटर पे। हो सकता है ये दूसरे स्विच पे जा रहा है, ये दूसरे स्विच पे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अभी एक स्विच पे दिखा दिया गया है, ये दूसरे स्विच पे जाए, दूसरे स्विच पे यहाँ से कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ से। दूसरा तरीका, आप राउटर ऑन स्टिक यूज कर सकते हो। राउटर ऑन स्टिक क्या करता है, बेसिकली क्या अलाउ करता है आपके साथ, आप यहाँ पे सब इंटरफेस बनाते हो, साथ साथ मैपिंग भी करते हो। और इसमें क्या होती है, आपके VLAN में चेंजेस होती है। अगर VLAN 4 ने भेजा 5 ने और बात करना है 15 पे, तो राउटर क्या देखेगा, इसका नेटवर्क डेस्टिनेशन इसमें जाना चाहता है, इसका मतलब इसके VLAN को 5 की जगह अगर मैं 15 करके स्विच को पुनः भेज दूं तो स्विच इधर पे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। और तीसरा हमने तरीका क्या जाना, तीसरे तरीके के लिए हमको लेयर 3 स्विच की आवश्यकता होगी। इसमें स्पीड हमको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर ये VLAN 2 से बिलोंग करता है, ये VLAN 3 से कंप्यूटर बिलोंग करता है, तो इनको आपस में कम्युनिकेशन हम करा सकते हैं, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो, मेरे कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है का मतलब ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास उठता है कि क्यों भाई हमको सब एक VLAN में मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे हमने बताया 2 रीज़न है। हमारे पास एक स्विच में 4 अलग अलग, यहाँ से ऐसे मैं बता देता हूँ, 1 स्विच 2 स्विच, है ना। इस स्विच में 2 है, 3 है, 4 है VLAN, इसमें 5 4 6। मैं चाहता हूँ ये 5 सिर्फ 4 6 से सिर्फ बात कर पाए, बाकी आपस में बात ना कर पाए। उसके लिए भी हम लोग VLAN राउटिंग कर रहे हैं ना, है ना। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मोटो ये है कि 2 डिफरेंट VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराना VLAN राउटिंग कहलाता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना, अगर 2 डिफरेंट VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे तो उन दोनों डिफरेंट VLAN की नेटवर्क डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लेयर 3 डिवाइस यूज करेंगे जो ऐसा काम कराएगा। ओके, तो आगे की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके प्रैक्टिकल के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही।